अपने मीडिया पे जो पोस्ट लगा रहे हैं वो भी तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि आज का हमारा 5वां सेशन स्टार्ट हो गया। इस 5वें सेशन के अंदर कुछ चीज़ें हम कल जो हमने पढ़ा था, इस तरह कल भी जिक्र किया था कि हम जो है वो अभी तक जो हमारी एक बेस बन रही थी 4th डे के स्टार्ट तक, 5वें सेशन के ऊपर हमने ये किया था कि हमने डिजिटल मार्केटिंग और उसकी स्ट्रेटजी में से जिन 6 चीज़ों का हमने जिक्र किया था, 6 में से 2 चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। कंटेंट मार्केटिंग पढ़ी हमने और वेबसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब उन 6 में से बाकी कुछ चीज़ों को, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे। मतलब अभी हम उनको सिर्फ गो थ्रू कर रहे थे, वो 6 चीज़ों में से बाकी सारी चीज़ें जो 4 चीज़ें इनको हम गो थ्रू करेंगे। उसके अंदर हमारे पास सोशल था, डिजिटल एड से ईमेल मार्केटिंग थी, एसईओ वगैरह था, उसको हम गो थ्रू करेंगे। और उसके बाद फिर उसको हम डीप डाइव करेंगे और उसमें से एक एक चीज़ को उसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बारे में हम प्रैक्टिकल करेंगे और एक एक चीज़ को फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी चीज़ों की एक प्रैक्टिस के साथ उसको, ताकि उन चीज़ों को हम बाकायदा से अपने उसके अंदर ला सकें। तो अब से जो चीज़ें हमारी होंगी, मतलब ये हमारा समझ लें कि फर्स्ट वीक था और इसके अंदर हम जो है इन तमाम चीज़ों की अपनी बेस बना रहे थे। वो बेस हमारी अब बन चुकी है। अब हम उन चीज़ों की तरफ आगे जाएंगे। तो चीज़ों को जो हमने थोड़ा सा अटेंटिवली चीज़ों को देखना है। 2 चीज़ें कल हमारी डिस्कस हो गई थी, क्योंकि 2 हो गई थी, उनको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो बाकी 4 थी उनकी तरफ जाएंगे और उसके अंदर हम ये करेंगे कि क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने फिर अलग अलग जो है वो इसको डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो इसलिए अभी हम इसको सिर्फ एक रिव्यू इनका देंगे और फिर उसके बाद फिर आज ही हम कोशिश करेंगे इनमें से जो पहली चीज़ हमने कल पढ़ी थी कंटेंट, उसके ऊपर हम डिटेल जो है वो आज से ही शुरू करते हैं, जिसमें तमाम टाइप ऑफ कंटेंट को, कल एक सवाल भी आया था एक स्टूडेंट की तरफ से कि क्या हम कंटेंट की टाइप्स वगैरह के हवाले से बात नहीं करेंगे। तो उनको कल एक शॉर्ट आंसर दे दिया था, लेकिन आज हम उसको पूरी डिटेल में तमाम कंटेंट्स को हम पढ़ेंगे कि कंटेंट्स की जो हम टाइप्स पढ़ चुके हैं, उन टाइप्स के ऊपर जो है वो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है और उन टाइप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से जो है वहाँ पे कंटेंट क्रिएट होगा और किस किस तरह से जो है वो कंटेंट लिखा जाएगा। कंटेंट राइटिंग जो है, कंटेंट राइटर किसी को बनाना ये एक आसान काम नहीं है, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन कंटेंट क्रिएशन एक आर्ट है और वो आर्ट आपको सिखाया जा सकता है कि कंटेंट क्रिएशन आपको सिखा दी जाए, उसके हवाले से वो उसके अंदर आपको सिखाएंगे। बहरहाल अभी हम इससे आगे चलते हैं। 2 चीज़ें हमने जो है वो कल पढ़ी और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तीसरी चीज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ इसको कहा जाता है नॉर्मली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमने शुरू में पढ़ा था हमारे पास कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो 4 चीज़ों के ऊपर बेस करती है। वो 4 चीज़ें क्या कहती हैं? वो था सर्च था, पेड था, शेयर्ड था और रेफरल था। इन 4 तरह के मीडियम की हमने बात की थी कि सर्च मीडियम है और सोशल है, डायरेक्ट है और रेफरल है। सर्च, सोशल, डायरेक्ट और रेफरल। तो उसमें से सर्च को हम आज पढ़ने के लिए तो शुरू करते हैं। उसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि सर्च बेसिकली है क्या, एसईओ क्या चीज़ है। एसईओ इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उस टॉपिक के लिए जितना भी हम टाइम डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ने में लगा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इतना ही टाइम अगर हम लगाएं, मतलब एक सेपरेट कोर्स के अंदर हम बात करें, तो शायद हम इसको पूरी तरह से कवर कर सकें। लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस कोर्स के अंदर भी हम एसईओ के हवाले से आपको कम से कम इतना इनेबल ज़रूर कर दें कि अगर आप में से कोई एसईओ करना चाहे तो उसको एटलीस्ट एसईओ के हवाले से चीज़ें पता हो कि मुझे एसईओ के अंदर करना क्या है बेसिकली, और हम ये एसईओ किस लिए कर रहे होते हैं। फिर बाकी वो मार्केट रिसर्च करें थोड़ा सा। सर शुरू में भी एक बात हमने वही थी पहली क्लास के अंदर कि हमको उसके अंदर रिसर्च की आदत डालनी पड़ेगी। एज ए डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट हमारी रिसर्च स्किल जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और रिसर्च स्किल शुरू से किसी की भी अच्छी नहीं होती, रिसर्च स्किल बिल्डअप होती हैं, वक्त के साथ साथ बनती हैं। और वो बनती ऐसी ही कि जब हम अपना जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी हम चीज़ सीख रहे हैं, उसको हम साथ साथ रिसर्च करते रहें और ये देखते रहें कि मार्केट के अंदर जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो इसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं और वो किस तरह से जो है वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं और किस तरह से जो है वो चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं।
तो हाँ जी, इसके अंदर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बेसिकली जो हमारे पास एक साहब ने सवाल किया है कि रिसर्च कहाँ करते हैं। रिसर्च कहाँ करते हैं, सवाल बहुत अच्छा है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग हम कहाँ करते हैं, इस सवाल के जवाब में मेरा सवाल होगा आप सब लोगों से जो सुन रहे हैं, जो आ चुके हैं, क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग हम कहाँ करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म हमारे पास हमारे जो सर्च इंजन्स हैं वो हैं, हमारे सोशल मीडिया जितना हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम जिन जिन प्लेटफॉर्म्स को हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन्स, वही तमाम मीडियम हम यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए। कैसे यूज़ करते हैं उनको रिसर्च के लिए, कि जिस तरह से हम वहाँ पे मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो इस बात का यकीन रखें, आप जो भी काम डिजिटल की दुनिया में करने जा रहे हैं इस यकीन के साथ करें कि आप वो अनोखे आदमी नहीं है जो पहली दफ़ा ये काम करने जा रहे हैं। आपसे पहले ये काम बहुत लोग कर चुके हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, और जिस वक्त आप ये काम करने जा रहे हैं उस वक्त भी एक दुनिया जो है इस काम के ऊपर लगी हुई है। तो यकीनन जिन लोगों ने काम किया है तो उनके काम की मिसालें भी मौजूद हैं, उनके काम करने के एक्सपीरियंसेस भी मौजूद हैं। जिन्होंने अच्छा काम किया उनकी सक्सेस स्टोरीज भी मौजूद हैं, जो कोई प्रैक्टिस कर रहे थे और वो नहीं कर सके उसको, तो उनकी फेलियर्स की स्टोरीज भी मौजूद हैं। वो सब आपके पास बिखरा हुआ है। आप गूगल पे सर्च करें, गूगल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप उसमें से चीज़ें निकाल निकाल के थक जाएंगे, वो आपको दे दे के नहीं थकेगा, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा डाटा है। हम आप जैसे दुनिया के बहुत सारे लोगों का, दुनिया के हर रीजन में बैठ के रोज़ाना की बुनियाद पे होने वाली हज़ारों बल्कि लाखों बल्कि करोड़ों डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उसके ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं। दुनिया में रोज़ाना लाखों वेबसाइट्स बन रही हैं, वेबसाइट्स बनाने वाले उन चीज़ों को सीख रहे हैं, उस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। वो सब हमको जो है वो आसानी से मिल सकते हैं, और वो हमारा टाइम बचा सकते हैं कि अगर हम किसी के एक्सपीरियंस को हम पढ़ लें और उसमें से वो पार्ट उठा लें कि जो सक्सेस फैक्टर था और उस पार्ट को स्किप कर दें जिसकी वजह से उसको फेलियर्स हुए, तो यकीनन हम जो है वो अपना टाइम बचा कर एक बेटर वे के ऊपर जो है वो अपनी सक्सेस को चला सकते हैं। तो इसलिए रिसर्च हमारी ज़रूरी होती है। तो बहरहाल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली नाम है कि सर्च इंजन के ऊपर, मेनली गूगल के ऊपर या बिंग के ऊपर, जो जब भी हमको सर्च किया जाए तो वहाँ पे जो है हमारा रिजल्ट ऑप्टिमाइज हो, और इस तरह से ऑप्टिमाइज हो कि हम शुरू की रैंकिंग में, शुरू की पोजीशन में जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर हम आ रहे हो, वहाँ पे हमको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले। वहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए हम जो है बेसिकली ये एक्टिविटीज़ हमारी हो रही होती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस लिए हमको चाहिए, ये क्या चीज़ें हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम एसईओ कहते हैं। ये बेसिकली ऐसी चीज़ है कि जिस तरह से आप एक गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं, जिनके पास गाड़ी है, बाइक है, जिस तरह से अपनी गाड़ी या बाइक की ट्यूनिंग कराते हैं, उसको जो है वो आप अप टू डेट रखते हैं कि मुझे इससे जो काम लेना है, जब वो काम के लिए मैं जाऊँ तो उस वक्त ये जो है वो बेहतरीन परफॉर्म करे। इसी तरह हम अपनी वेबसाइट की ट्यूनिंग कराते हैं। हम अपनी वेबसाइट का जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम ट्यून करते हैं, और ट्यून हम किस चीज़ के लिए करते हैं, उसकी मेंटेनेंस हम किस चीज़ के लिए करते हैं, उसकी मेंटेनेंस हम इस चीज़ के लिए करते हैं कि मैंने कंटेंट लिखा और मैंने एक बहुत अच्छा पीस ऑफ कंटेंट लिखा अपनी वेबसाइट के ऊपर, बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने डाला या आर्टिकल मैंने लिखवाया। अब वो जो मैंने आर्टिकल लिखवाया, क्या वो आर्टिकल जब उसको रिसर्च किया जा रहा है, जिस चीज़ के ऊपर मैंने बात की है, वो उस बात को अगर कोई सर्च कर रहा है मार्केट के अंदर, उस बात को कोई सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर, मिसाल के तौर पे मैंने अभी, हम ये क्लास करने के लिए आ रहे हैं तो मैंने जो है वो ई लर्निंग क्लास के हवाले से एक आर्टिकल लिखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, सही है। या मैंने जो है वो मैंने लिखा कि भाई ये मदरसा सैयदना जैद बिन साबित के स्टूडेंट्स हैं, इनको जो है वो ये हसान बिन वहीद एक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास करवा रहे हैं। तो अब ये हसान बिन वहीद जो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास करवा रहे हैं इन स्टूडेंट्स को, तो ये अगर इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है जो कि मदरसे की या इंस्टीट्यूशंस की या फिर ये कि इंस्ट्रक्टर की ब्लॉग के ऊपर मौजूद है, तो अब इस हवाले से अगर कोई सर्च कर रहा है, अब एक बंदा सर्च कर रहा है, आप स्टूडेंट्स में से कोई सर्च कर रहा है, कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहा है, वो सर्च कर रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से सीख सकते हैं, अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कहाँ सिखाई जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग के अच्छे कोर्सेज कहाँ हो रहे हैं, या फिर ये कि वो इंस्टीट्यूट जो कि डिजिटल मार्केटिंग सिखाए जा रहे हैं, मेरे करीब वो स्टूडेंट जो कि जहाँ पे अच्छे डिजिटल मार्केटिंग के इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, इस चीज़ से रिलेटेड जो कुछ भी सर्च किया जाए तो उसके ऊपर मेरा ये आर्टिकल आना चाहिए कम से कम एटलीस्ट, कि जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग की लर्निंग के हवाले से लिखा है इस कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। और अगर ये आर्टिकल नहीं आता
और मुझे जो लोग इस कीवर्ड्स को, इस चीज को सर्च कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, और उसके ऊपर वो ट्रैफिक मुझे नहीं मिल पाता, जो लोग सर्च कर रहे हैं वो सर्च मुझे, उस सर्च के अंदर मेरा रिजल्ट नहीं आ पाता, तो फिर मैंने क्या लिखा फिर, या इस लिखने का मुझे फायदा क्या है? उस लिखने का कोई फायदा नहीं हो रहा। इस लिखने का फायदा यूं नहीं हो रहा क्योंकि इस लिखने का फायदा यूं नहीं हो रहा क्योंकि ये मैंने अपने लिए नहीं लिखा। ये मैंने लिखा इसलिए ताकि ये मेरी वेबसाइट की रैंकिंग का जरिया बने, ये इसके जरिए से मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले, इसके जरिए से जब ऑर्गेनिकली मुझे सर्च किया जाए बगैर पैसे दिए, जब गूगल पे या सर्च इंजन पे लोग मुझे सर्च करें तो ये रिजल्ट आए, ये मेरा कंटेंट निकल के सामने आए, और इसके जरिए से लोग मेरी वेबसाइट पर आए और मुझे ट्रैफिक। इसके लिए हम जो कुछ लिखते हैं उसको हम कहते हैं, सिर्फ लिखना नहीं होता, कंटेंट लिखा नहीं जाता इसके लिए, बल्कि इसके लिए लिखा जाता है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। तो जो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखा जाता है इसके लिए, वो क्या होता है, वो बेसिकली ये कीवर्ड रिसर्च के हवाले से जो मैंने बात की, मैंने जैसे ई लर्निंग के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग की लर्निंग के हवाले से मैंने कुछ कीवर्ड्स का जिक्र किया, उन कीवर्ड्स पे बेस करके कंटेंट लिखा जाएगा, उन कीवर्ड्स की रिसर्च की जाएगी। कि मिसाल के तौर पर मैं ई लर्निंग के हवाले से कुछ लिख रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कुछ लिख रहा हूँ, या मैं क्या अडोब फोटोशॉप का कोई कोर्स करवा रहा हूँ, अडोब इलस्ट्रेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मैं कोई कोर्स करवा रहा हूँ, उसके हवाले से मैं लिख रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं वो कीवर्ड्स अपने कंटेंट के अंदर लिखूंगा, और जिस कंटेंट के अंदर वो कीवर्ड्स होंगे उस तरह से उससे रिलेटेड वो कंटेंट हमारा एसईओ फ्रेंडली कंटेंट होगा, और वो कीवर्ड वो ट्रैफिक ड्राइव करेंगे जो कि उन कीवर्ड्स के जरिए से सर्च कर रहे होंगे, और ये कीवर्ड्स हमको रिसर्च के जरिए से पता चलेंगे, जो सर्च करेंगे तो पता चलेगा किन किन कीवर्ड्स के ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट्स जो है वो नंबर वन पर आ रही हैं और क्या लोग सर्च करवा रहे हैं। अब इसके अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जाते हैं इसके अंदर, एक हम ऑन पेज ऑर्गेनिक ट्रैफिक डिस्क्राइब करते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मैंने डिस्क्राइब किया था कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये होता है कि जो लोग, जिस तरह मैंने डिजिटल मार्केटिंग की भी हम बात करते हैं इसके हवाले से पूरी डिटेल मैंने जिक्र की थी कि डिजिटल मार्केटिंग का हम एक कोर्स करवा रहे हैं, ई लर्निंग का हम कोई कोर्स करवा रहे हैं, और ई लर्निंग के कोर्स के हवाले से कोई गूगल पे सर्च कर रहा है, गूगल के सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं बगैर पैसे दिए, वो रिजल्ट आ रहे हैं, जिन रिजल्ट्स के लिए मैं पैसे नहीं दे रहा, उन रिजल्ट्स के ऊपर और उन रिजल्ट्स के सामने आने के बाद उन पे क्लिक करके वेबसाइट पे आने वाला जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जिस ट्रैफिक के लिए मैं पे नहीं कर रहा, बल्कि जिस ट्रैफिक के लिए मैं एसईओ कर रहा हूँ, जिस ट्रैफिक के लिए मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, जिस ट्रैफिक के लिए मैंने कंटेंट लिखा है, जिस ट्रैफिक के लिए मैंने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया है, और उसके ज़रिए से वो ट्रैफिक मेरे पास वेबसाइट पर आ रहा है, वो हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। उसके लिए हम एसईओ करते हैं, उसके लिए हम अभी बात कर रहे थे कि उस एसईओ के लिए हम जो है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखते हैं। फिर हमने बात की कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट क्या होता है। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट के अंदर हम वो कीवर्ड्स लिखते हैं, वो कीवर्ड्स ऐड करते हैं कि जिसके ज़रिए से हम चाहते हैं कि हमारे पास उन कीवर्ड्स को सर्च करने वाला ट्रैफिक जो है, उन कीवर्ड को सर्च करने वाला बंदा हमारी वेबसाइट पर हमारे इस आर्टिकल के ऊपर है। उसके लिए हमने अपने कोर्स की मिसाल दी थी कि डिजिटल मार्केटिंग कोई बंदा अगर सीखना चाह रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से ई लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग क्लासेज या इस तरह से कीवर्ड्स को अगर कोई सर्च करे तो मेरे आर्टिकल तक आने के लिए मेरे आर्टिकल में वो कीवर्ड्स होने चाहिए ताकि उससे रिलेटेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक में ग्रैब कर सकूं, अपनी वेबसाइट पे ला सकूं। अच्छा जी, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, हम बात कर रहे थे उस पर सवाल से पहले कि इसके अंदर एक होती है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ये जो हम कंटेंट लिख रहे होते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है, और टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन होती है जिसको हम टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ कहते हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास आती है इसमें एसईओ के अंदर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं। लिंक बिल्डिंग, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, इट सेल्फ एक बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम की चीज़ें हैं ये। हम इसका भी एक सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि इन टर्म्स से आप लोग फेमिलियर हो जाएं, कम अज़ कम एटलीस्ट आप इसको सर्च कर सकें गूगल पे जानने के लिए कि मेरा पेज है उसके ऊपर मुझे ऑन पेज एसईओ करनी है, कैसे करूँगा, टेक्निकल एसईओ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखा जाता है उसको हम सर्च कर सकें, हम ये सर्च कर सकें कि हमारे पास जो है वो कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं एसईओ के हवाले से, हम ये सर्च करें कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज के अंदर लिंक बिल्डिंग कैसे होती है। ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो सबसे बड़ा काम है, समझ लें सर, जो एसईओ के अंदर सबसे बड़ा जो काम हो रहा है वो लिंक बिल्डिंग भी है। जो कुछ भी हो रहा है लिंक बिल्डिंग के लिए हो रहा है। ऑफ पेज एसईओ के अंदर प्रोफाइल्स बनती हैं, ऑफ पेज एसईओ के अंदर लिस्टिंग्स होती हैं, ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम
इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ब्लॉग्स के ऊपर जाके, फोरम्स के ऊपर जाके, जहाँ पे हमारे पास Q&As हो रहे होते हैं, इस तरह की वेबसाइट के ऊपर, कोरा रेडिट टाइप के फॉरम्स के ऊपर हम जा रहे होते हैं। सब जगहों पे जो कुछ भी हो रहा होता है, बेसिकली उसके पीछे जो साइंस है, जो चीज़ की जा रही है, वो लिंक बिल्डिंग की जा रही है। अपने आप को कनेक्ट किया जा रहा है, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया जा रहा है, अपने पेज को कनेक्ट किया जा रहा है उन तमाम जगहों से, ताकि हम लिंक बिल्डिंग कर सकें। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है, ऑफ पेज SEO कहलाती है। मेन ऑन पेज या ऑफ पेज दोनों के हवाले से हमारे पास जो चैनल है वो गूगल है। गूगल के ऊपर जब भी सर्च किया जाए, गूगल के ऊपर जब भी उस चीज़ से रिलेटेड, जिस चीज़ पे हमारी वेबसाइट बेस करती है, जिस कैटेगरी पे हमारी वेबसाइट बेस करती है, जो हमारी सर्विसेज है, जो हमारी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर जब भी कोई चीज़ सर्च की जाए, तो सर्च करने वाले को हमारी वेबसाइट का रिजल्ट मिले, मेरे पेज का रिजल्ट मिले, और उसके ज़रिए से मुझे ट्रैफिक मिले, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मुझे मिले, इसके लिए मैं अपनी एफर्ट लगाता हूँ SEO करने के लिए। देखें, सोशल मीडिया का SEO नहीं होता, हमारे प्रोफाइल्स का, हमारे पेजेस का SEO नहीं होता। सोशल मीडिया के ऊपर हम कंटेंट डालते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें डालते हैं, सोशल मीडिया पे बसा औक़ात हमारे रिजल्ट भी आने लगते हैं। कभी हम सर्च कराते हैं तो हमारी प्रोफाइल जो है वो पहले पेज पर हमको नज़र आ जाती है। लेकिन सोशल मीडिया का SEO नहीं होता। आज हमारे पास सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ रही है, कल वो चीज़ खत्म हो जाती है, हमारा पेज खत्म हो जाता है, या हमारी जगह दूसरे पेजेस ऊपर आ जाते हैं। वो कंट्रोल, वो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन हमारी वेबसाइट का कंट्रोल, हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक हमारे हाथ में इस तरह से है कि हम उसको SEO की बेस्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पे हम जो वर्किंग कर रहे हैं बिल्कुल करते रहें, लेकिन सर्च इंजन्स के हवाले से हमारे पास एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के ज़रिए से हमारी सर्च ऑप्टिमाइजेशन हमारी वेबसाइट की होनी चाहिए। हमारा ऑन पेज बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा टेक्स्ट जो है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कंटेंट जो हमारा है बेसिकली वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, SEO फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए, टेक्निकल SEO हमारा होना चाहिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम जो है वो ऑफ पेज SEO के ऊपर लिंक बिल्डिंग के हवाले से हमारी एक अच्छी वर्किंग होनी चाहिए, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो बूस्ट कर सके। ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं, ये तमाम चीज़ें, ये SEO कहलाती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। तीसरी चीज़ हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, तीन चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। दो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, कंटेंट मार्केटिंग पढ़ी थी, वेबसाइट पढ़ी थी। ये अभी इसका मैं दोबारा जिक्र कर दूं, क्योंकि कुछ लोग अभी क्लास के अंदर जो है वो मुस्तकिल भी आ रहे हैं। मेरा ख्याल है आज जुम्मा है, तो थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है। बहरहाल ये कि हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखे हुए हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर 6 चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि हम पढ़ेंगे। 6 चीज़ों में से 3 चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। कल हमने कंटेंट मार्केटिंग, और अब्दुलसलाम साहब बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, लिख के सवाल कर लें, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं आपको जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। कंटेंट मार्केटिंग और वेबसाइट्स को हमने पढ़ा, आज हमने SEO को पढ़ा। अब आगे हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ेंगे, डिजिटल एड्स पढ़ेंगे, और हम उसके बाद जो ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे। इसको हम एक ग्लिम्स के अंदर गो थ्रू कर रहे हैं अभी इस वक्त, कि ये 6 चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़नी है। फिर इसके बाद हम इसमें डीप डाइव करेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे, प्रैक्टिकल इसके ऊपर हम काम करेंगे। और इसमें से मेरी कोशिश ये होगी कि आज हम कंटेंट के ऊपर हम इस हवाले से वर्किंग शुरू कर दें। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली क्या है। कल क्लास होगी, एक साहब ने पूछा है, आवाज़ अटकी अटकी आ रही है। अच्छा जी, आवाज़ सही कर देते हैं। अब्दुल सलाम साहब बेफिक्र हो जाएं, आप अभी इंशाल्लाह आवाज़ सही हो जाएगी, अब नहीं अटकेगी आवाज़। अच्छा, क्लास जो है वो कल परसों ऑफ होगा, सैटरडे संडे। मंडे को अब क्लास होगी, पीर से जुम्मे तक की क्लास है। तो ये कि आज हमारे पास जुम्मा, मतलब इस हफ्ते का आज हमारा आखिरी दिन है। अब उसके बाद 2 दिन के बाद पीर को अभी क्लास होगी। अच्छा जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप लोग जो है वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कुछ चीज़ों के। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, वो तमाम सोशल चैनल्स जो कि हम जानते हैं, जिनसे हम फेमिलियर हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे लिखा हुआ। इसके अलावा लिंक्डइन है, इसके अलावा पिंटरेस्ट है, इसके अलावा टिकटॉक है, इसके अलावा स्नैपचैट है, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर लोग जो है इंगेज होते हैं। वो तमाम सोशल मीडिया चैनल की हम बात कर रहे हैं। हमने एक रूल डिस्कस किया था, एक रूल हमने डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों से बार बार अर्ज कर रहा हूँ, दोबारा अर्ज करूंगा कि हमारे पास चीज़ें जो हैं, अगर हम उसको अपने पास नोट कर लें तो उससे हमको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हमने एक रूल डिस्कस किया था, फॉलो द ऑडियंस का।
फॉलो दी ऑडियंस क्या था कि हमारी ऑडियंस जहाँ पर है हमको वहाँ पहुँचना है। डिजिटल मार्केटिंग का पहला रूल है, ऑडियंस आपके पास नहीं आएगी डिजिटल मार्केटिंग में, हम ऑडियंस के पास जाते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए से हम ये कर रहे होते हैं। आप किसी ऐसी वेबसाइट के बारे में जानते हैं, या आप जो है वो आपके जहन में कोई ऐसी वेबसाइट है कि जिसको आप रोजाना विजिट करते हैं, कोई बिजनेस आप लोगों के जहन में हो, सोचें जरा, ध्यान पे जोर डालें कि कोई बिजनेस की वेबसाइट है जो कुछ बेच रहा है और उससे आपको कोई खास काम नहीं है, मतलब इल्ला ये कोई न्यूज़ वेबसाइट हो, या फिर ये कि कोई इंटरटेनमेंट की वेबसाइट हो, या फिर ऐसी कोई वेबसाइट हो जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो। तो उसके अलावा कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप रोजाना चाहते हो कि चलो भाई आज इसको देखते हैं कि आज इसने क्या डाला, जिसने क्या डाला। ऐसा अमूमन नहीं होता। हम जो है अमूमन दूसरे बिजनेसेस की वेबसाइट को विजिट नहीं कर रहे होते। एक साहब ने लिखा दराज, दराज हम उसको विजिट कर रहे होते हैं कि जब हमको वहां से कोई चीज़ खरीदनी होती है, हमने कोई ऑफर देखी होती है, या कोई उसके ऊपर जो ऑफर या प्रमोशन चल रही होती है, या कोई इस तरह की चीज़ चल रही होती है कि जैसे मिसाल के तौर पे दराज 11/11 की सेल आने वाली है, दराज 12/12 की सेल आने वाली है। तो उसके अंदर ये होता है कि कौन कौन से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं ज्यादा। हाँ बिल्कुल, हम ये चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे चेक कर सकते हैं। दराज के हवाले से जिस तरह भी बात हो रही थी कि इसके अंदर ये कि अगर कोई, एक साहब ने लिखा कि बाइनेंस विजिट करते हैं। अब बाइनेंस का मामला भी आएगा कि इंटरेस्ट का, अगर क्रिप्टो के हवाले से किसी का इंटरेस्ट है तो इस हवाले से विजिट कर रहा है। अमेजोन एंड ईबे की बात की एक साहब ने, अमेजोन एंड ईबे जो है वो, ये मेरा ख्याल है कि दराज भी, ये तलहा जलील साहब ने ही लिखा था। दराज, अमेजोन, ईबे, ये सब शॉपिंग वेबसाइट्स वो हैं कि जब हमको वहां से कुछ शॉपिंग करनी है, जब हमको वहां से जो है वो कुछ परचेज करना है, या फिर ये कि हम को जो है वो शौक है परचेज करने का, हम बहुत अच्छे जो है वो परचेजर हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, और हम जो है वो रोजाना जो है वो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। हम देखते हैं कि भाई आज अमेजोन पे अच्छी ऑफर है, यहाँ से उठा लो, अलीबाबा पे अच्छी ऑफर है, यहाँ से कुछ उठाते हैं, आज वॉलमार्ट से खरीदते हैं, आज जो है मेरे पास जो है वो नया क्रेडिट कार्ड आ गया, आज ईबे पे खाली करेंगे, कल जो है दराज पे खाली करेंगे, इस पे अच्छी सेल लगी हुई है, क्रिसमस का सीजन है, बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई है। तो इसके ऊपर हम जो है वो सवाल, जिन साहब का सवाल है, सवाल चैट पे लिख के कर दें, इंशाल्लाह उनको आंसर करते हैं। तो उस सूरत में तो आप कह सकते हैं किसी वेबसाइट को हम बार बार विजिट करते हैं। वरना अगर किसी बिजनेस की वेबसाइट है, मिसाल के तौर पे फिलिप्स एक कंपनी है, आईबीएम एक कंपनी है, डेल एक बिजनेस है, एचपी एक बिजनेस है, आप में से कितने लोग इन बिजनेस को रोजाना विजिट करते हैं? हालांकि सबके पास लैपटॉप होता है, सबके पास कंप्यूटर होता है। नोकिया की वेबसाइट आखिरी दफा आप लोगों ने कब विजिट की थी? सैमसंग मोबाइल की वेबसाइट, सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट, मोबाइल सबके पास है, सैमसंग का मोबाइल सबके पास है। जिनके पास आईफोन नहीं होता उनको भी बड़ा इंटरेस्ट होता है एप्पल के फोन्स के अंदर। आखिरी बार किसने कब विजिट किया था? तो अगर सोचें तो मेरा ख्याल है कि बहुत अरसा हो गया हमको, हम इस तरह की कोई वेबसाइट विजिट किए हुए। हम वो वेबसाइट विजिट करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। जिस तरह शॉपिंग की वेबसाइट हो गई, हमारा एंटरटेनमेंट के हवाले से कोई इंटरेस्ट होता है, हम उसको विजिट कर रहे होते हैं, हम यूट्यूब देख रहे होते हैं, हम सोशल मीडिया की वेबसाइट देख रहे होते हैं। तो जहाँ पे हमारे विजिटर बार बार जा रहे हैं, तो वहां पर जो है जहाँ पे ऑडियंस बार बार जमा हो रही है, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिसको वो बार बार खोल रहे होते हैं। यूट्यूब लोग रोजाना देख रहे होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर लोग जो है वो बार बार देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि सालों गुजर जाते हैं, एक साहब ने लिखा कि एक साल गुजर गया वेबसाइट देखे हुए, तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये प्रैक्टिकल है ना, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो हम इस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। तो जब हम कर रहे होते हैं तो भाई दुनिया भी यही कर रही है। तो हमको उस दुनिया तक अगर अपनी चीज़ पहुंचानी है, उस ऑडियंस को फॉलो करना है, तो वो कैसे करना है? वो ऐसे करना है कि उसके लिए हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, जहाँ पे लोग लोग रोज जा रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हम करते हैं, वो हम इसीलिए करते हैं ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें, उन लोगों तक पहुंच सकें, और लोगों तक उस जगह पे पहुंच सके जहाँ वो लोग रोजाना मौजूद होते हैं। जब लोग रोजाना मौजूद होते हैं तब हम उन वेबसाइट्स का या अपनी वेबसाइट्स का जो भी डाटा हम उनको दिखाना चाह रहे हैं, इसको कंटेंट क्यूरेट करना कहते हैं। कि हम वो कंटेंट अपना उस जगह जमा कर देते हैं जिस जगह पे लोग होते हैं। अपनी वेबसाइट पे हमने कंटेंट डाला, वहां से उसको शेयर कर दिया, फेसबुक के ऊपर हमारी ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पे हमारी ऑडियंस है, हमने वहाँ शेयर कर दिया। ये, और इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि हमारी ऑडियंस जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं हमको मिलेगी कहाँ पे। अगर हम यूथ को टारगेट करना चाह रहे हैं तो यूथ जो है वो कहाँ पे हमको मिलेगी? आजकल जो यूथ हमको मिलती है वो हमको इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक के ऊपर ज़्यादा मिलती है बनस्बत फेसबुक पे। फेसबुक की ऑडियंस चेंज हो चुकी है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हमको जो है वो यूथ ज़्यादा मिलती है। तो हमको वहाँ पे जाके जो है उनसे रिलेटेड चीज़ें अपनी
डालनी पड़ेंगी, या फिर एक हमारा ऐसा कंटेंट है जिसके लिए हमारे पास टिकटॉक, इंस्टा, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम के ऊपर लोग ज़्यादा हैं, तो हम वहाँ पे जाके जो है अपने कंटेंट को शेयर करेंगे। कुछ कंटेंट हमारा ऐसा होता है कि उसके हवाले से हम जो मतलब वही यूथ वाली अगर हम बात करें तो लिंक्डइन पे हम शेयर नहीं कर सकते ऐसा कंटेंट। हम जो है वो टिकटॉक के ऊपर उसको शेयर करेंगे। हम कोई इस तरह का कंटेंट शेयर करना चाह रहे हैं जिसके अंदर मिसाल के तौर पे इमेजेस वगैरह हैं, तो इमेजेस हम जो है वो टिकटॉक पे नहीं शेयर कर सकते। टिकटॉक पे हम वीडियोस बना के शेयर करेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर हम ये है कि इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं। हम जो है वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके ऊपर हम इमेजेस, वीडियोस वगैरह अपनी जो है वो सारी हर तरह का टेक्स्ट कंटेंट भी डाल सकते हैं। एक ट्रेंड जो आजकल बिजनेसेस के अंदर देखा जा रहा है, चल रहा है, उसके अंदर ये होता है किसी को किसी बिजनेस से कंप्लेन होती है, तो वो कंप्लेन के लिए उस बिजनेस के पेज के ऊपर जाके कंप्लेन नहीं करता, बल्कि अपनी प्रोफाइल पे इसके हवाले से एक आर्टिकल लिखता है। प्रोडक्ट सेलिंग के लिए कहाँ पर शेयर कर सकते हैं? प्रोडक्ट सेलिंग के लिए जिस प्रोडक्ट की हम मार्केट करना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट जिस तरह की ऑडियंस से रिलेटेड है, उस तरह की ऑडियंस, जिस तरह भी हमने बात की है किस तरह की ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे पाई जा रही है, तो उस ऑडियंस का ताल्लुक यूज से, अभी हम आगे इसकी बात करेंगे कि हम अपने ऑडियंस को हम किस तरह से टारगेट करेंगे। ये बात हम अभी इसी स्लाइड के अंदर अभी आगे करने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर। उसके अंदर मजीद इस सवाल को मैं ब्रीफ करूंगा और वहां पे इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब इस तरफ चलते हैं, अभी जिस चीज़ पे हम बात कर रहे थे उस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं कि ये ट्रेंड है कि जो बिजनेस के अंदर हमारे पास आजकल इस तरह की चीज़ें, किसी को बिजनेस से कंप्लेन होती है तो वो बिजनेस पे जाके कंप्लेन नहीं करता, बल्कि वो करता ये है कि अपना जो हमारे पास अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर इसके हवाले से पूरी डिटेल लिखता है, एक रिव्यू लिखता है, और उसके बाद जो है वो बिजनेस के हवाले से अपनी सारी जो भी उसकी ग्रजेस हैं वो जिक्र करता है। फिर वो चाहता ये है कि ये जो हमारे पास जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो बिजनेस है, वो खुद आके प्रोफाइल के ऊपर इस हवाले से अपॉलोजी करे या अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दे, अपनी स्टेटमेंट यहाँ पे दे। और फिर बिजनेसेस को जब वो टैग करते हैं तो फिर वो बिजनेसेस के रिप्रेजेंटेटिव आके उसके ऊपर अपना आंसर देते हैं। और ये एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिस में है ऐसा, तो और उस चीज़ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमको सोशल मीडिया को फोकस करना पड़ता है, सोशल मीडिया पे तवज्जो दी देनी पड़ती है। सोशल मीडिया से हम भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारा एक नेगेटिव एक्सपेक्ट, हमारा एक नेगेटिव जो है वो विजन बन जाता है के ऑडियंस के सामने सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं पर भी किसी भी जगह पे, तो फिर वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो चीज़ हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। तो कहीं पर भी अगर कोई इस हवाले से रिव्यूज़ या इस तरह की कोई भी अगर जगह है कि जहाँ पे इसके हवाले से बात की जा रही है, तो उस पर यकीनन हमको जाके अपने ब्रांड के हवाले से बात करनी है, अपने प्रोडक्ट के हवाले से बात करनी है। कहीं पर अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसकी हमको डिफाइन करना है, और कहीं पर अगर कहीं रूम बाकी है, गुंजाइश है, तो वहाँ पे अपनी चीज़ की प्लेसमेंट करनी है। अब सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम इसके अंदर ये देखेंगे, सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, इसमें से हमारी प्रोडक्ट्स या हमारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर हम किन किन जगहों पे क्या क्या चीज़ें हम प्लेस कर सकते हैं, किस किस तरह से जा सकते हैं, तो हर चीज़ के लिहाज से जो है वो अलग अलग हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि जिसके ऊपर हम उस चीज़ से रिलेटेड जो है अपना कंटेंट, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, सिर्फ पिक्चर्स हैं तो पिंटरेस्ट है, और ये कि प्रोफेशनल कोई हमारा कंटेंट है तो लिंक्डइन है, वीडियोस हैं तो यूट्यूब और विमियो है, फेसबुक है, इसके अंदर हम वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट सब डाल सकते हैं, बिहेंस है हमारे पास, अगर हमारी कोई इस तरह का पोर्टफोलियो टाइप की हमारी चीज़ें तो हम वहाँ पे डाल सकते हैं। ट्विटर के ऊपर हमने टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट डाल सकते हैं, और बहुत सारे सोशल चैनल पे हम बहुत सारे काम इस वक्त कर रहे होते हैं। डिजिटल एड्स, ये हमारा कौन सा एक्सपेक्ट्स हो गया? ये कौन सा, अभी तक हम कितने एक्सपेक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं? तकरीबन 4, और ये हमारा पांचवा एक्सपेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। पांचवा पॉइंट डिजिटल एड्स, जो कि हम पढ़ेंगे कि डिजिटल एड्स क्या होते हैं, इसको हम ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। ये बेसिकली हम जो पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर, या अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की जो पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, वो डिजिटल एड्स कहलाते हैं। और डिजिटल एड्स के ज़रिए से हम अपनी वेबसाइट्स की, अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की, अपनी ऑफर्स की जो है वो पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, और उसको हम जो है वो अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे होते हैं ऑफर्स के ज़रिए से और चीज़ों के ज़रिए से। वो चीज़ हम जो है वो, और ये हम कर इसलिए रहे होते हैं ताकि ये हम जो है वो कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच के हम अपने पैगाम को पहुंचा सकें। इसके हवाले से अमूमन कॉन्सेप्ट ये होता है कि एड्स चलाने के अंदर, क्योंकि हमारे पास से पेमेंट जा रही होती है, हमारे पास से अमाउंट जा रहा होता है, हमारे कार्ड से पैसे कट रहे होते हैं, तो अमूमन लोग इसको प्रेफर नहीं करते, अमूमन लोग इससे जो है वो भाग रहे होते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि ऐसे पैसे खर्च हो रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है करने की। तो इसके अंदर ये है कि अगर हमारे पास पैसे खर्च करके, कुछ पैसे खर्च करके हम जो है वो साल के तौर पर, अगर हमने 100 रुपये खर्च किए और 1,000 रुपये की हमारे पास सेल हो रही है, तो ये पैसे खर्च करना, मेरा ख्याल है कि ये
बुरा नहीं है, बल्कि ये पैसा खर्च करना इस लिहाज से ज़्यादा बेहतर है कि हम कम वक्त के अंदर जो है वो पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुंच के हम जो है एक अच्छी रीच हासिल कर रहे हैं, और उसके ज़रिए से हम अपनी सेल भी जनरेट कर रहे हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है डिजिटल मार्केटिंग का। वेबसाइट नहीं बना सकते, एक साहब ने सवाल किया कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी पोस्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं, पोस्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप अगर कैनवा वगैरह पे बहुत एक्सपर्ट हैं, मोबाइल पे बना सकते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि अमूमन मुश्किल हो जाता है। आप वेबसाइट बना नहीं सकते मोबाइल के ऊपर, बिल्कुल नहीं बना सकते, हाँ व्यू कर सकते हैं। बनाने के लिए आपको जो है वो लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो एड्स के हवाले से वापस आते हैं, एड्स की हम बात कर रहे थे, इसके अंदर हम जो है वो पे कर रहे होते हैं, इसकी वजह से लोग इससे भागते हैं, और इसके ऊपर जो अमूमन हमारी इतनी वो नहीं होती। हम सोशल मीडिया के ऊपर पेड एड्स चलाते हैं या गूगल एड्स के ऊपर पेड एड्स चलाते हैं। तो इससे हमको बेसिकली मिल क्या रहा होता है, और इससे जो है हमको फायदा क्या हो रहा होता है, इससे जो है हम किस तरह से जो है वो फायदा उठा रहे होते हैं, इसके हवाले से हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे कि सर्च इंजन्स की अगर हम बात करें, जिस तरह हम एसईओ की बात कर रहे थे, तो हर एक की एसईओ अगर बहुत अच्छी नहीं है तो उसके लिए हम गूगल एड्स के ऊपर ऐड चलाते हैं, ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे पास एक अच्छी प्लेस के ऊपर हमारा रिजल्ट आ सके। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर हमारे फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पे हम जो है ये ऐड चला रहे होते हैं, ताकि सोशल मीडिया के ज़रिए से हम उस जगह पे पहुँच सकें अपनी ऑडियंस तक, कि जहाँ तक हमको अपने ऐड को पहुँचाना है। देखें, सो अगर हमारी एसईओ बहुत अच्छी नहीं है तो फिर हम बहुत सारी जगह तक तो हमारा रिजल्ट पहुँचता ही नहीं है। लेकिन अगर हम पेड एड चलाते हैं सर्च इंजन पे, तो क्या होता है कि शुरू की 4 पोजीशंस पे या बॉटम की 4 पोजीशन पे हमारा ऐड शेयर होने लगता है, हमारा रिजल्ट आने लगता है, हमारी प्रोडक्ट हमारी डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले होने लगती है। इसी तरह जिन लोगों ने हमको फेसबुक पे लाइक नहीं किया, वहां तक हमारा कंटेंट पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन जब हम पेड एड्स चलाते हैं तो पेड एड्स के जरिए से क्या होता है कि हमारा कंटेंट उन लोगों तक पहुंचने लगता है जिन लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंच ही नहीं सकता था। तो ऐसे लोगों तक रीच के लिए, ऐसी ऑडियंस तक रीच के लिए हम जो है वो पेड एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर जो है वो हम पैसे खर्च करके मार्केटिंग कर रहे होते हैं, गूगल के ऊपर मार्केटिंग करते हैं, टिकटॉक वगैरह के ऊपर हम जो है वो प्रोफाइल बनाते हैं, वहाँ पे हम पेड मार्केटिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास, अगर हम पेड मार्केट, ये डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, तो अगर हम पेड मार्केटिंग हम यूज़ नहीं कर रहे, डिजिटल एड्स के ऊपर हम अगर काम नहीं कर रहे, तो समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के एक एस्पेक्ट को हमने छोड़ दिया है और हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को अवेल नहीं कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के अंदर एक बड़ी सर्विस हमारे पास जो है वो एक फास्ट ग्रोइंग और एक फास्ट रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस हमारे पास जो है वो ये है, हमारे पास डिजिटल एड्स की सर्विस है। इसके अंदर हम सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर भी पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया, इस तरह गूगल एड्स के ऊपर हम गूगल पे मार्केटिंग के लिए हम गूगल एड्स का इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बारे में हम आपको अभी डिटेल्स भी इंशाल्लाह इसके हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे, गूगल एड्स पे, गूगल मर्चेंट्स वगैरह के ऊपर हम बात करेंगे। और ये चीज़ ट्रेडिशनल वर्ल्ड में भी हो रही होती है, आपके पास बिलबोर्ड्स पे ऐड आ रहे होते हैं, आपके पास टीवी स्क्रीन पे एड्स आ रहे होते हैं, आपके पास जो है वो न्यूज़पेपर पे ऐड आ रहे होते हैं। लेकिन डिजिटल एड्स से हम क्या फ़ायदा उठाते हैं, अभी एक सवाल आया था चैट के ऊपर कि हम किस तरह से, क्या था वो सवाल, उसको हम दोबारा पढ़ते हैं एक दफ़ा, कि प्रोडक्ट सेलिंग के लिए कहाँ पर शेयर कर सकते, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए कहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इस सवाल का जवाब देंगे, और यहाँ पे इस सवाल, ये सवाल किया जा सकता है कि भाई हसान बिन वहीद साहब, आप ये बताइए कि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ने भी ये वाला सवाल किया, उनका नाम भी गलबन हसान ही है, तो कि ये बताइए कि भाई ये जो हम कर सकते हैं तो ये हम किस जगह पे कर सकते हैं, और हम डिजिटल पे क्यों चला रहे हैं, ट्रेडिशनल का भी आपने जिक्र किया कि वहाँ भी ऐड चलते हैं। तो डिजिटल एड्स का फायदा ये है कि इस पे हम टारगेटेड एड चला रहे होते हैं, इस पे हम जो अमाउंट खर्च कर रहे हैं, जो आरओआई हमको उसके अगेंस्ट मिल रहा है, वो उसकी वर्थ है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। उसके हवाले से हमारे पास उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कंट्रोल है। हमने पढ़ा था, मास कम्युनिकेशन पढ़ी थी हमने, ग्रुप कम्युनिकेशन पढ़ी थी हमने, जो है वो इन दोनों का फर्क पड़ा था। इससे पहले मैं सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो अब मैं समझ सकता हूँ कि मेरी ऑडियंस, मेरे स्टूडेंट्स अभी सब इतने इनेबल हैं कि वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो सवाल कर सकते हैं, बिला झिझक, कोई मसला नहीं। तो अब उस सवाल का जवाब जो उन्होंने पूछा कि प्रोडक्ट सेलिंग के लिए हम कहाँ पे शेयर कर सकते हैं, तो डिजिटल एड्स हमको ये पावर देते हैं कि हम जो अपनी पसंद की ऑडियंस को टारगेट करके हम अपना ऐड, या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना ऐड शेयर कर सकते हैं, हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं होता, उसमें आप सबको सब कुछ देखने में मजबूर करते हैं। यहाँ पे आप सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यंगर्स के लिए, और किड्स के लिए, और जो हमारे टीनेजर्स हैं उनके लिए आप जो है वो
हर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिफरेंट एड्स आप शो करा सकते हैं। आप जो है अपनी डिफरेंट तरह की ऑडियंस को आप रीच आउट कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए हम जिस तरह का काम करवाना चाह रहे हैं उस ऑडियंस से, हम उस तरह का काम उनसे करवा सकते हैं, और जो पैगाम हम उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो पैगाम हम उन तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, हमारे जहनों में एक चीज़ क्या होती है कि हमने जो है वो फेसबुक के ऊपर या किसी भी, हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है कि बूस्ट ऐड का ऑप्शन अब हमारे पास आ रहा होता है, व्हाट्सएप पे आ रहा होता है। हम स्टेटस लगा रहे हैं तो बूस्ट स्टेटस का ऑप्शन आ रहा होता है, पोस्ट लगा रहे हैं तो बूस्ट पोस्ट का स्टेटस आ रहा होता है। हमने उसको चला दिया, तो उसको चलाने से क्या होगा कि भाई हमारी जो है वो रीच इतने इतने तक पहुंच जाएगी, और हमको उसके लिए किसी प्रोफेशनल से या इस चीज़ को सीख के करने की या किसी प्रोफेशनल को इस चीज़ के लिए हायर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि जो प्रोफेशनल है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो ऑडियंस क्रिएट कर रहा होता है, वो आपके लिए जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप डेवलप कर रहा होता है, वो आपके लिए सेगमेंटेशन कर रहा होता है, और इसके जरिए से हमको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए कहाँ पे क्या सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं, किस तरह की ऑडियंस के ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, और किस तरह के इंटरेस्ट ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, और किस तरह की ऑडियंस क्रिएट करनी है, किस ऑडियंस को हमने क्या दिखाना है, उस चीज़ को हम क्रिएट करते हैं, और उस हवाले से पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम पर्टिकुलर ऑडियंस को शो कराते हैं। और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट से हमें कंटेंट मिलेगा। सवाल समझ नहीं पाया मैं, कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट से हमें कंटेंट मिलेगा। इस सवाल को जरा एक्सप्लोर करें, कोशिश करें कि मैं समझ सकूं इस सवाल को। ये दोबारा करेंगे, iPhone 7 Plus साहब नाम तो इनका नहीं आ रहा, तो ये जरा सवाल दोबारा से करें, क्या पूछना चाह रहे हैं। इस पे हम मजीद जो है, जब हम इसको हैंड्स ऑन इसका कर रहे होंगे सोशल मीडिया पे, तब हम जो है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एसईओ, कल के लिए होमवर्क मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपको होमवर्क होमवर्क नहीं, टेस्ट देंगे ना। अब आपको अब होमवर्क ही करते रहेंगे क्या, हम अब टेस्ट देंगे आपको। उम्मीद है आप लोगों ने 5 दिन होमवर्क किया होगा, तो आपको टेस्ट देंगे ताकि पता चले कि अभी तक हम क्या होमवर्क कर रहे थे। सही है जी। जी बिल्कुल टेस्ट देंगे आप। अच्छा जी। तो ऑडियंस को टारगेट करने के हवाले से इंटरेस्ट बेस्ड, सेगमेंटेशन बेस्ड, हमको जो है वो एक बड़ा पूल मिलता है, जिसके जरिए से हम अपनी लाइक वाइज ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं डिजिटल एड्स के थ्रू। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम डिजिटल एड्स नहीं कर रहे, तो याद रखिएगा कि सर्च और सोशल पे, इन दोनों चैनल्स पे हमारे पास जो एक ऑप्शन है अपनी ऑडियंस को रीच आउट करने का, उसको हम मिस करते हैं अगर हम डिजिटल एड्स के ऊपर नहीं जाते। ईमेल मार्केटिंग टाइम कम है, थोड़ा सा हम इसको गो थ्रू करें चीज़ों को जल्दी जल्दी। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट से हमें कंटेंट की मदद मिलेगी, राइट। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट से हमको ट्रैफिक मिलेगा, हमको हमारी वेबसाइट पे लोग आएंगे। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट से ये होगा कि हमने जो कंटेंट लिखा होगा नहीं, हफ्ते इतवार को क्लास नहीं होगी, हफ्ते इतवार को छुट्टी होगी। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट से ये होगा कि हमने जो कंटेंट लिखा होगा, एसईओ बेस्ड कंटेंट के अंदर ये होता है कि हमने अपनी जो चीज़ लिखी है उसके हवाले से जो चीज़ सर्च की जा रही है उससे रिलेटेड कीवर्ड हमारे कंटेंट के अंदर मौजूद होते हैं, और उन कीवर्ड्स को जब कोई सर्च करता है तो हमारा आर्टिकल हमारी वेबसाइट निकल के आती है, और वो हमारी वेबसाइट पे क्लिक करके उसके ऊपर आता है। तो उससे हमको जो है वो मदद मिलती है कि हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, हमारे पास विजिट्स आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं। और अगर हम बिजनेस है तो हमको उससे सेल्स मिलती है, और जब सेल्स मिलती है तो यकीनन वो हमारे रेवेन्यू का जरिया होती है। ये होता है। ईमेल मार्केटिंग की हम बात करें तो ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़रा इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो। ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का छठा पार्ट है ये। और ये हम क्यों कर रहे होते हैं, ये बेसिकली डायरेक्ट मार्केटिंग है। हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, दोबारा हमने इसको बिल्कुल शुरू में पढ़ा था। आज भी इस क्लास के अंदर 4 चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने सर्च, डायरेक्ट, रेफरल, सोशल की हमने बात की थी। तो इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर ये 2 चीज़ें डिस्कस होती हैं। इसके अंदर होता क्या है, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, कि हमारा जो शॉपर है, हमारा विजिटर है, उसका डायरेक्ट जो है हमको रीच मिल जाए, डायरेक्ट वो हमारा कस्टमर बन जाए। फेसबुक के ऊपर हमने ऐड लगा दिया, हमारा ऐड शो हो गया टाइमलाइन पे, साइड बार पे, हर जगह हमारा ऐड शो हो रहा है। और वो शो होने के बाद जो है विजिटर्स ने हमारा ऐड देखा और चले गए, हमारे पास उनका कंटेंट नहीं आ सका, कांटेक्ट नहीं आ सका। किस तरह से हम उसको रीच आउट करेंगे, हम उनको रीच आउट नहीं कर सकते इल्ला माशाल्लाह किसी ने हमको कांटेक्ट कर लिया हो, बस दैट्स इट। हमारा तो अल्टीमेट गोल ये है कि हम ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, ऑडियंस को अपने पास ला सकें, अपना कांटेक्ट बना सकें ऑडियंस को, या तो उनका ईमेल एड्रेस हमारे पास हो, उनका कांटेक्ट नंबर हमारे पास हो, ताकि डायरेक्टली हम उनको जो आगे मार्केट कर सकें। इस चीज़ को हमने पैसो मॉडल के अंदर भी पढ़ा था, जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल था, पैसो मॉडल, पेड, अर्न, शेयर्ड और ओन मीडिया की जहाँ पे हमने बात की थी, तो वहाँ पे भी हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था।
ये वाला काम हम फेसबुक पे भी कर सकते हैं। फेसबुक पे हम ऐड लगाते हैं जहाँ से हम कॉन्टेंट नंबर हासिल करते हैं, हम ईमेल एड्रेस हासिल करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इन तमाम उसके ऊपर ये वाले एड्स इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे ये ऐड चला रहे होते हैं उनको भी पता होता है कि आप ऑडियंस प्लेटफॉर्म से बाहर लेके जा रहे हैं। तो जो ऑडियंस प्लेटफॉर्म के अंदर रखने की होती है, आप लाइक की कैंपेन चलाएं, फेसबुक आपसे बहुत ही कम पैसे लेगा, आप भी खुश हो जाएंगे कि चलो भाई लाइक की कैंपेन चलाते हैं। और लेकिन उससे होगा क्या, उससे सब कुछ आपके प्लेटफॉर्म के पास ही, आपके पास कुछ नहीं आ रहा। लेकिन आप अगर ऑडियंस को बाहर लेके जा रहे हैं, अपनी ऑडियंस को आप वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट नंबर उनसे हासिल कर रहे हैं, तो उस ऐड के पैसे थोड़े से ज्यादा होते हैं। लेकिन वो वर्थ होती है, उसकी अहमियत होती है उस चीज, वो जो है वो उन पैसों, वो पैसे जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं, एक अच्छा सा लफ्ज होता है उसके लिए कि वो मतलब खैर वो अच्छा सा लफ्ज़ अभी ध्यान में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल ये कि उस जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, यकीन आप लोग समझ रहे होंगे, उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक अहमियत होती है। वो जो अपनी कीमत को फुलफिल कर रहे होते हैं, मतलब वो अपने पैसे जो पैसा वसूल है, मतलब ये वाला जो वर्ड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था वो यही है कि या ये पैसा खर्च करना जो है ये वसूल है कि उसके ज़रिए से हमको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल रहे हैं, वो कस्टमर हमारा मुस्तकिल कस्टमर बन रहा है, तो उसका ईमेल एड्रेस मिल रहा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, या फिर ये कि हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, हमारी वेबसाइट के ऊपर आने से फिर हम उसको जो है वो आगे के लिए ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे पास, हम उसको बाद में प्रमोशन भेज सकते हैं, उसको बाद में ऑफर्स भेज सकते हैं, हम उसको जो है वो डेटाबेस हम मेंटेन कर सकते हैं, और उसके अंदर उसका जो है हमारे पास सारी डिटेल वगैरह जो है वो अपडेट हो सकती है। इसके ज़रिए से हम आगे उसको फर्दर अपनी प्रमोशन के लिए रीच आउट कर सकते हैं। आगे हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आगे हम कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पे जो है हम ये वाला सारा डाटा हम यूज़ कर सकते हैं। सही है जी, जिसका सवाल है जी बिल्कुल लिख के सवाल करते हैं। इसके अंदर ये है कि आप जिस तरह से हमने इसके अंदर भी बात की थी अभी कि एक प्रोफेशनल मार्केटर क्या काम कर रहा होता है, तो उसके अंदर ये कि हम इसके अंदर अपने सेगमेंट जब हम बना रहे होते हैं तो हम उस बेस पे जो है अपनी ऑडियंस का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए से, कि भाई हमने जो है वो ये सेगमेंट्स बनाए थे, हमने जो है वो ये इन डेमोग्राफिक्स को हमने टारगेट किया था। तो डेमोग्राफिक्स के हवाले से हमारे पास डाटा आ सकता है कि हमने इस एज ग्रुप को टारगेट किया था, हमने मेल्स को टारगेट किया था, हम वो इनकम लेवल वालों को टारगेट किया था, और उसका डाटा हमारे पास है। तो हमारी ये जो प्रोडक्ट है जिसके मार्केट करने जा रहे हैं, तो इन ऑडियंस को अगर हम टारगेट करेंगे तो इसके जरिए से हम जो है वो अपना रेवेन्यू, अपना आरओआई जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम जो है वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। हम उनको जो है वो मुख्तलिफ ऑफर्स वगैरह, अपनी प्रोडक्ट्स की नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, नया कोई हम ई लर्निंग का हमारा कोई पोर्टल है तो नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, हम कोई भी ऐसी अपनी नई सर्विसेज लॉन्च करें, तो उसके ज़रिए से हम उनको रीच आउट कर सकते हैं अपने मैसेजेस के ज़रिए से, ईमेल्स के ज़रिए से, कैंपेन चला के, उनको प्रमोशंस ऑफर्स भेज के हम उनको जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। और फिर उस ऑडियंस के ज़रिए से हम सिर्फ ये काम नहीं कर सकते कि हमको सिर्फ ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग के ज़रिए से हमको डाटा मिल रहा है, ये सिर्फ हमारे पास ईमेल और टेक्स्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप और ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, नहीं, बल्कि हम उनको अपनी मर्जी का ऐड दिखा सकते हैं। हम उस डाटा को यूज़ करते हुए मजीद टारगेट मार्केट कर सकते हैं। और वो किस तरह से कर सकते हैं कि ये जो जितना डाटा है, इस डाटा को हम फेसबुक पे, गूगल पे और तमाम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर फीड करके हम वो उन पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर सकते हैं, और उन पर्टिकुलर लोगों के जरिए हम ये बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लोग जिनका डाटा हमने आपको दिया और उस इनसे रिलेटेड बिहेवियर रखने वाले, जिनका बिहेवियर इस तरह का है, और बिहेवियर ट्रैकिंग होती है तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, गूगल पे भी और फेसबुक पे भी और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मेरे और आपकी भी होती है और तमाम यूजर्स की भी होती है। तो जिनका डाटा हमारे पास है, उनसे उन जैसे बिहेवियर वाले लोग हैं तो उनकी भी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, और उसके जरिए से भी ये होता है कि हम ये बता सकते हैं कि भाई ये डाटा हमारे पास है, इस डाटा के जरिए से इससे मैच करने वाले बिहेवियर के लोगों तक हमारा ऐड पहुंचाओ, और उसके जरिए वो हमको उसके लिए चार्ज करते हैं और हम उसको उसके लिए पे करते हैं, और वो ऐड फिर हमारी रीच वहां तक पहुंचती है जो कि हमारी लाइक वाइज ऑडियंस होती है, वो ऑडियंस होती है जिसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके अंदर जो है वो हम कोई अगर मिसाल के तौर पे फूडी है, जो फूड लवर है, खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन है, जो आजकल सब होते हैं कि घूमने फिरने का शौकीन है, और उससे रिलेटेड डाटा हमारे पास है, तो अब अगर हमने उससे रिलेटेड डाटा अगर फेसबुक या गूगल को दिया है कि भाई इस जैसे लोग हमको चाहिए, तो वो उस जैसे बहुत सारे लोग निकाल के लाएगा अपने डाटा बेस से, और उन सब लोगों को फिर हमारी जो है वो ऐड दिखाएगा और हमारी सर्विसेज उन तक पहुंचाएगा कि भाई ये जो है ये इस तरह के आपके लाइक माइंडेड लोग ये वाली चीज देख रहे हैं, तो इसलिए हम आपको ये वाली चीज दिखा रहे हैं। सही जी, ये हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक, आप ये कह लें कि कुछ ग्लिम्स थे
जो 6 हमारे पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, उसके हवाले से। और अगली चीज़ जो हमारी है वो अब इन ग्लिम्स के ऊपर, इन 6 चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करने के हवाले से है, कि इन 6 चीज़ों के हवाले से हम फर्दन फर्दन बात करें। इसके अंदर हम पहली चीज़ जो हमारे पास है वो कंटेंट मार्केटिंग है, कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है और कंटेंट को डिजिटल मार्केटिंग में किंग क्यों कहा जाता है। इसके अंदर हम, मेरा ख्याल है इसको हम स्टार्ट कर देते हैं अभी। कोशिश करते हैं 5 मिनट इसको कंक्लूड करें, 10 मिनट में आपको जो है वो कुछ एक पिछले 4-5 दिन के हवाले से आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसके हवाले से कुछ टेस्ट वगैरह आपको देना है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग 2 दिन में उसके ऊपर कुछ वर्किंग करेंगे, कुछ रिजल्ट्स के साथ आएंगे सामने, ताकि हमें ये पता चले कि आपने सीखा क्या है, और हम मजीद आप लोगों के दिमागों में क्या मजीद डाल सकते हैं, और कितना प्रेशर मजीद आप लोगों को दिया जा सकता है, कितना लोड आप लोगों को पे मजीद डाला जा सकता है। क्योंकि अभी तक हमने बेस बनाई थी, जिसकी बेस अच्छी बनी हुई होगी यकीनन, तो वही आगे अगर हम पेस बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, तो उसको फॉलो कर पाएगा, वरना बहुत सारे लोग जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो जैसे आज भी हमारी अटेंडेंस कुछ कम है, मेरा ख्याल है शायद जुम्मे की वजह से, जो भी मामला है बहरहाल। तो अब उसके अंदर ये है कि जाहिर है कि अगर इस तरह से चीज़ें मिस होंगी किसी और से भी, या जो लोग मौजूद हैं उनसे भी, तो फिर पेस के हिसाब से चल नहीं पाएंगे। तो बहरहाल ये कि इसको कोशिश करते हैं आज शुरू कर देते हैं इस चीज़ को। तो कंटेंट से बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह, के कंटेंट हमारा पहला पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कंटेंट को किंग क्यों कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और कंटेंट के अंदर हम क्या क्या कर रहे होते हैं, कंटेंट कहाँ कहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। कंटेंट को किंग इसलिए कहा जाता है भाई, क्योंकि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, जो कुछ भी हम बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम कुछ डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हैं, कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं, एड्स बना रहे हैं, एड्स के लिए कुछ लिख रहे हैं, कुछ ऑफर्स बना रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं एड्स के ऊपर, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, ईमेल्स बना रहे हैं, न्यूज़लेटर बना रहे हैं, ऑफर बना रहे हैं, कोई प्रमोशन बना रहे हैं, वो सब कुछ सारे का सारा जो कुछ भी हम उसके लिए बना रहे हैं, जो कुछ भी हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं, वो सब हमारा कंटेंट है, वो सब का सब हमारा कंटेंट है, और उसके बगैर कुछ भी नहीं है। नो कंटेंट नो मार्केटिंग। इसलिए कंटेंट को किंग कहा जाता है, कि हर चीज़ के लिए हम कदम कदम पे कंटेंट के मोहताज हैं। कंटेंट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कंटेंट की टाइप्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है, इमेजेस बेस्ड कंटेंट है, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं। ये 4 तरह के कंटेंट है हमारे पास। इसमें से अब हम, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा था कि हम डीप डाइव करने जा रहे हैं और हैंड्स ऑन करेंगे चीज़ों को, तो अब हम इन तमाम कंटेंट को पढ़ेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। टेक्स्ट के हवाले से डिटेल में आपसे बात होगी, आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाएंगे इंशाल्लाह, आपको जो है वो ग्राफिक्स के हवाले से बताएंगे, वीडियोस और ऑडियोज के हवाले से इंशाल्लाह बात होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह करेंगे। और इसके अंदर ये कि हमारे पास ऑडियोज़ के हवाले से एक ये है कि ऑडियो के अंदर हमारे पास क्या होता है, तो ऑडियो कंटेंट हमारे पास अभी जैसे रेडियो वगैरह पे हम बात कर चुके हैं कि एड्स वगैरह अमूमन चल रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हम अपना ऑडियो कंटेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आजकल पॉडकास्ट का फैशन है, तो पॉडकास्ट के ज़रिए से हम जो है वो ऑडियो के ज़रिए से हम अपने पॉडकास्ट का कंटेंट जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, पॉडकास्ट का कंटेंट बन सकता है ऑडियोज़ के ज़रिए से। और इसके अलावा जो है हमारे पास वेबसाइट वगैरह के ऊपर जैसे हम वीडियोस वगैरह डाल रहे होते हैं, या वेबसाइट के ऊपर हम प्रमोशन डाल रहे होते हैं, तो उसके लिए हम जो है हमारे पास ये डिफरेंट तरह का कंटेंट, इसका मर्जर यूज़ हो रहा होता है। जो हम लिख रहे होते हैं वो टेक्स्ट आ जाता है, हम कोई वीडियो डाल रहे हैं तो उसमें इमेजेस वगैरह और सारी चीज़ें आ जाती हैं, कहीं कहीं पे हम टेक्स्ट और इमेज का कॉम्बिनेशन डाल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास जो है इसके अंदर यूटिलाइज हो रही है। हम कोई अगर ऑफर कोई ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर हम ऑडियो वीडियो कंटेंट, ऑडियो वीडियो इमेजेस और टेक्स्ट, चारों तरह के कंटेंट का एक मिक्सचर बना के उसके अंदर डाल रहे होते हैं, ताकि हम अपने कस्टमर तक एक कंप्लीट बात पहुंचा सकें। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमको कंटेंट की, हर तरह की टाइप की, वीडियो की, ऑडियो की, इमेजेस की, हर तरह की टाइप की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो पूरा पैकेज है हमारा, ये पूरा पैकेज जो है ये पूरा पैकेज मिलके कहलाता है कंटेंट मार्केटिंग। तो इस कंटेंट मार्केटिंग को हम आगे मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को, जिस तरह मैंने कहा कि चारों चीज़ें आपको जो है वो पढ़ाएंगे अलग अलग डिटेल के अंदर, रिटर्न कंटेंट और उसकी टाइप्स के अंदर। ये अब जिस तरह अभी मैंने कहा कि कंटेंट मार्केटिंग के अंदर ये 4 चीज़ें हैं, तो इसमें टेक्स्ट कंटेंट के ऊपर डिटेल में बात होगी, उसके बाद फिर इमेजेस के ऊपर, और ये वाली सारी चीज़ें, मतलब इसके बाद आप कंटेंट क्रिएशन के हवाले से इंशाल्लाह इनेबल हो जाएंगे। और फिर इन इस कंटेंट क्रिएशन के हवाले से क्या क्या जॉब इस वक्त मार्केट में है, फ्रीलांस हम क्या काम कर सकते हैं इसके हवाले से, तो उसके हवाले से हम एक जिक्र करेंगे। अच्छा, उससे पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि हमने अब तक जो कुछ पढ़ लिया है,
उसके हवाले से आप लोगों को सवालात देते हैं, कुछ टास्क आप लोगों को देते हैं, आप लोगों ने जो है उसके हवाले से अपनी जो कुछ आपने पढ़ा है तो उसको आपने रिव्यू करना है, यकीनन नोट भी की होंगी चीज़ें आपने, तो वहाँ से आपने चीज़ें निकालनी है और वहाँ से आपने जो है वो जो सवालात और जो चीज़ें होंगी वहाँ से आपने जो है वो उसके जवाबात निकाल के लाने हैं, और उसके हवाले से फिर हम जो है वो 2 दिन का टाइम आपके पास है, तो उम्मीद है 2 दिन के अंदर आप लोग जो है अच्छी वर्किंग इस हवाले से कर लेंगे, और फिर हम उसको रिव्यू करेंगे, जो भी आप लोगों की सबमिशन वगैरह आएंगी इस हवाले से, उसकी बेस पे फिर हम आगे अपने लेक्चर को डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो कॉपी पेन उठा लें और नोट करना शुरू करें जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। हफ्ता एतवार को किसी ने पूछा, हफ्ता एतवार को क्लास नहीं होगी भाई, हफ्ता एतवार को छुट्टी होगी, पीर से जुम्मा क्लासेस हैं। हमने मार्केटिंग कम्युनिकेशन से पढ़ना शुरू किया था, मार्केटिंग कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, मार्केटिंग की डेफिनेशन को हमने पढ़ा था 4 पार्ट्स के अंदर। तो वो जो मार्केटिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि बेसिकली मार्केटिंग क्या है, तो वो जो 4 चीज़ें थी वो 4 चीज़ें क्या हैं, ये आपका पहला सवाल है। इस सवाल को अपने पास लिखें कि व्हाट इज मार्केटिंग, और व्हाट आर द 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग डेफिनेशन। आसानी के लिए जिन लोगों को इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है तो वो आसानी के लिए लिख लें, ये मैं आपको इंशाल्लाह एडमिन के ज़रिए से रिटर्न में भी भिजवा दूंगा। अभी फिलहाल चीज़ को नोट कर लें अपने ज़बान में अपने पास कि मार्केटिंग की डेफिनेशन के अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, 4 पार्ट्स के अंदर हमने उसको तोड़ा था और उन 4 पार्ट्स को पढ़ा था। वो 4 चीज़ें क्या थी। हमने मार्केटिंग के फेजेस पढ़े थे कि मार्केटिंग के फेजेस क्या क्या होते हैं, किस किस तरह की मार्केटिंग होती है। खैर ये सवाल अभी हम आपसे दूसरे एंगल से कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मार्केटिंग के अंदर हमने मार्केटिंग की कुछ टाइप्स पढ़ी थी कि मार्केटिंग कितने तरह की होती है, 3 तरह की मार्केटिंग की हमने टाइप्स पढ़ी थी उसके अंदर। वो 3 तरह की मार्केटिंग की टाइप्स हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, उसके नाम, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, सिर्फ उसके नाम चाहिए कि क्या क्या नाम थे उसके, हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी डिफरेंट तरह की, एक बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए, एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए, और एक इन दोनों का मर्जर। तो वो 3 चीज़ें क्या थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे, फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग की बात की थी। डिजिटल मार्केटिंग 4 चीज़ों के ऊपर बेस करती है, 4 मेन सोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के। व्हाट आर द 4 मेन सोर्सेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उन 4 चीज़ों का जवाब आपसे चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग की 4 बुनियादी अनासिर क्या हैं। इन्हन उम्मीद है कि आप हजरात ये सब लिख रहे होंगे, उसको लिखते रहें साथ साथ। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे मार्केटिंग के बाद हम कम्युनिकेशन के ऊपर आ गए थे। कम्युनिकेशन का हमने एक मॉडल पढ़ा था कम्युनिकेशन का, कि हम कम्युनिकेशन जो बेसिकली मार्केटिंग है, और कम्युनिकेशन का एक मॉडल हमने पढ़ा था कि इस मॉडल के ऊपर हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिसके अंदर 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी। वो मॉडल क्या था और वो 4 चीज़ें क्या थी। What are the communication model that we discuss and what are the 4 elements of that communication model, कि कम्युनिकेशन मॉडल जो हमने पढ़ा था उसके 4 अनासिर क्या थे, अनासिर अरबा। फिर हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ी थी, इस पर हमने बहुत टाइम लगाया था, और इस बात पे मैंने बाकायदा बार बार कहा था कि इस चीज़ को नोट कीजिएगा। 2 टाइप्स थी कम्युनिकेशन की जो हमने पढ़ी थी, तो वो कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स क्या थी। किन 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद हमने फिर कम्युनिकेशन की फॉर्म्स पढ़ी थी कि उन 2 टाइप्स के बाद कम्युनिकेशन की हमने फॉर्म्स पढ़ी थी कि, और वो हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर। ये भी एक तरह से जो है वो, हाँ सही है।
4 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन थी। कम्युनिकेशन की 4 अकसाम कह लें आप इसको, 4 कैटेगरीज कह लें कम्युनिकेशन की, और इसको भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और इसके हवाले से हमने बार बार जिक्र भी किया कि उसमें से जो आखिरी हमने चौथी किस्म पढ़ी थी, उस चौथी किस्म के हवाले से हमने बार बार ये वाली बात की कि ये जो चौथी किस्म है, इस चौथी किस्म की कम्युनिकेशन को हम यूज़ करेंगे अपनी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आज भी उसका जिक्र हुआ है, तो वो क्या था? अभी तो अब्दुल बासित साहब लिखते रहे, अभी जहाँ से है वहां से पकड़ लें फिलहाल क्वेश्चन ना। और ये जिन्होंने सवाल किया कि दोबारा रिपीट कर दें, मोहम्मद हसान साहब, आप भी अभी जो है वो जहाँ तक हैं वहां तक के आगे के लिखें, पीछे के फिर रिपीट कर दें, क्योंकि जो लोग लिख रहे हैं साथ साथ उनका नुकसान ना हो ना, टाइम कम है। फिर जो लोग लिख रहे हैं उनमें से कोई एक साथी जो है शेयर कीजिएगा ये चैट के ऊपर ना, ये सवालात जो सवालात मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, कंटेंट के हमने फॉर्मेट पढ़े थे। 4 फॉर्मेट थे कंटेंट के, जब हमने कंटेंट को डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो कंटेंट के 4 फॉर्मेट पढ़े थे। वो 4 फॉर्मेट क्या थे कंटेंट के? व्हाट आर द 4 फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट? आपकी आसानी के लिए बता दिए कि 4 है। मेरा ख्याल है कि तो बहुत आसान हो गया सवाल, आप लोग तो फौरन ही बता देंगे। एक साहब ने सवाल किया कि आंसर रिटर्न में देना। जी भाई बिल्कुल, आंसर रिटर्न में देना है। ये आप लिखेंगे और एक वर्ड फाइल के अंदर ये आप सवाल लिखेंगे, और वर्ड फाइल में लिख के अपनी वर्ड फाइल सबमिट कराएंगे उस ग्रुप के ऊपर जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हैं। अच्छा जी, कंटेंट के हवाले से उसके बाद हमने कंटेंट के मॉडल की बात की थी। कौन से मॉडल की हमने बात की थी कंटेंट की? उस मॉडल का नाम क्या है? व्हाट इज दी कंटेंट मॉडल? और उसके हमने 4 चैनल डिस्कस किए थे, जो कि बेसिकली जिसका वो एब्रीविएशन था। तो 4 चीज़ों पे बेस्ड वो मॉडल जो था, वो 4 चीज़ें क्या हैं उस मॉडल की, या फिर ये कह लें कि वो जो मॉडल का जो नाम है वो किसका एब्रीविएशन है। वो चारों चीज़ें जो हैं वो उसके नाम लिखने, कि वो मॉडल क्या कहलाता है, और उसमें जो 4 चीज़ें हैं उनका नाम क्या है। सही है जी। अब हम आ जाते हैं आज और कल की क्लास के हवाले से। चंद एक चीज़ें हैं वो भी आपको देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी हमारी आगे की लर्निंग के ऊपर। इसमें हमने मार्केटिंग की 2 टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, और उन पे हमने मज़ीद फर्दर बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात की थी। तो वो आप आज़ाद ने बतानी है कि वो 2 टाइप्स क्या थी। व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग दैट वी डिस्कस। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग की फनल पढ़ी थी। डिजिटल मार्केटिंग की फनल 4 चीज़ों पर मुश्तमिल थी। वो 4 चीज़ें क्या थी, क्या कहलाती है? और डिजिटल मार्केटिंग की फनल, या उसमें जो 4 चीज़ें थी उस उन 4 चीज़ों के नाम क्या क्या थे? उन चारों चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। उन चारों चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी, और उसके अंदर हमने ये वाली बात की थी कि यहाँ से हमारी फनल में बंदा एंटर हो रहा है, और ये जो लास्ट स्टेज है यहाँ पर आकर हम उसको कुछ सेल करने के काबिल हो सकते हैं। ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी, यकीनन आप लोगों को याद होगी। फिर हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर आए। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर 6 चीज़ें हमने पढ़ी थी, जिन 6 चीज़ों को हमने आज रिपीट भी किया है। तो यकीनन ये तो आप लोगों को याद होंगी बहुत आसानी से, बल्कि तो आप लोग अभी ज़बानी बता देंगे बैठे बैठे। तो बहरहाल इसको भी ज़बानी ना बताएं, इसको भी लिख लें अपने पास कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी और 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी।
बल्कि सिर्फ यही सवाल लिख लें कि 6 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, 6 एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये है सवाल। सॉरी, 6 एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये 6 एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। सही है, तो ये 6 एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये आप लोग बताएंगे। इनका आप लोगों ने सिर्फ नाम लिखना है, बस नाम लिखना काफ़ी हो जाएगा। कंटेंट के हवाले से हमने पढ़ा था, कंटेंट का सवाल मैं आपको दे चुका हूँ। सही है जी। बाकी आज की क्लास है, आज की क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा है उसके हवाले से कोई सवाल आपसे करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये तो आप लोगों को पता ही होगा। क्या ख्याल है, कर लें? क्या कहते हैं, वही बोलें। चलिए कर लेते हैं भाई, पब्लिक जो है वो तैयार है बिल्कुल, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने दो तरह की चीज़ें पढ़ी। ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से हमने 3 तरह की ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी हमने, सर्च इंजन एसईओ के हवाले से भी ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हमने 3 चीज़ें पढ़ी इसके अंदर। तो वो 3 चीज़ें क्या क्या थी, क्या मेन 3 चीज़ें थी जो हमने पढ़ी, और जिसके वाले से हमने बात की कि ये इसके ऊपर हमारी सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो खड़ी हुई है। मेन एलिमेंट्स हैं ये सर्च इंजन मार्केटिंग, ये आप लोग बताएंगे। और सर्च इंजन मार्केटिंग से हम क्या हासिल कर रहे होते हैं, हमको जब हम एसईओ करते हैं तो उसकी वजह से हमको क्या मिल रहा होता है, उसके अगेंस्ट में किस चीज़ के लिए हम सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहे होते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है। ये अल्टीमेट गोल बिजनेस के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से नहीं पूछ रहा। सर्च इंजन मार्केटिंग की जो पहली चीज़ हमको मिलती है वो क्या चीज़ होती है जिसको हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके बारे में सवाल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस के हवाले से हमने बात की थी। तो इसके अंदर आप लोग ये कर लें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के वो इम्पोर्टेंट चैनल जिनके ऊपर हम, सोशल मीडिया मार्केटिंग के इम्पोर्टेंट चैनल्स के नाम और उसके ऊपर किस तरह का कंटेंट हम डाल सकते हैं वो मेंशन कर दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम लिखेंगे, और क्या, कौन सा प्लेटफॉर्म, किस तरह का कंटेंट जो है वो शेयर किया जा सकता है किस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो लिख देंगे। किस तरह की ऑडियंस यहाँ पर पाई जाती है जिससे हम किस तरह का कंटेंट, मतलब ये बहुत डिटेल नहीं चाहिए, ये बस सिर्फ नाम आ जाए, चीज़ों की लिस्ट आ जाए, बस एक, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा होमवर्क नहीं करवाएंगे आपसे। डिजिटल एड्स की हमने बात की। डिजिटल एड्स मेनली हम किन 2 चैनल्स के ऊपर चला रहे होते हैं, उनका आप जिक्र करेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर हमारे कौन से 2 मेन चैनल्स हैं जिसको हम बार बार पढ़ भी रहे हैं, कि हम इनके ऊपर बात करेंगे, वो 2 चैनल्स क्या क्या हैं। हमने अभी बात की कंटेंट के हवाले से, ये सवाल शायद मैं लिखवा चुका हूँ पहले कि चार, कौन से 4 टाइप के कंटेंट है। अगर नहीं है तो इसको ऐड कर लें, मेरा ख्याल ये सवाल मैंने शुरू में लिखवा दिया कि कंटेंट की 4 टाइप्स क्या है। सही है जी, ये सवालात हैं, यकीनन आप लोगों ने लिख लिए होंगे। तो इन सवालात का जवाब आप लोगों से पीर की क्लास से पहले पहले चाहिए। पीर की क्लास से पहले तकरीबन, ये समझ लें कि 1 बजे से पहले, पीर को 1 बजे से पहले पहले आप लोग अपने सवालात सबमिट करवा देंगे। एक वर्ड फाइल के अंदर ये सवालात लिखेंगे, और क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर और उसके नीचे उसका आंसर, और इस तरह से ये आपके कंप्लीट सवालात की एक फ़ाइल बना के, वर्ड के अंदर वो फाइल बना के आप जो है वो अपने ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप के अंदर आप ऐड हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो जो है आप वहाँ पे इसको सबमिट करवा देंगे। भाई ये जवाबात यहाँ नहीं देने, ये जवाबात जो है वो जिन्होंने यहाँ दे दिए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि यहाँ नहीं देने, बल्कि ये जवाबात आपने, मैंने कहा कि आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ऐड है, जहाँ पे आपको जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे रिव्यूज़ के हवाले से भी आपसे कुछ लिंक वगैरह शेयर किए गए थे जी, एम एस वर्ड के अंदर।
तो वहाँ पे जो है आप इसको अपनी MS वर्ड की फाइल बना के वहाँ पे शेयर कर दो। सही है जी। चलें फिर इंशाल्लाह। ग्रुप में प्राइवेसी है भाई, ये एडमिन अगर मौजूद है तो ये भाई ग्रुप का इन हजरात ने जो है वो इनसे हम प्रोजेक्ट शेयर करवा रहे हैं, तो ये बताएंगे भाई अगर ग्रुप में प्राइवेसी हो, आप लोग अगर शेयर ना कर सकें तो आप लोग अपनी फाइल्स रेडी रखेंगे, हमारी जब क्लास शुरू होगी तो उसके अंदर फिर आप लोग अपने यहीं पे चैट पे ही अपनी वो वर्ड फाइल जो है वो शेयर कर देंगे। ग्रुप पे मेरा ख्याल है वो अनाउंसमेंट के लिए बना हुआ है शायद, सिर्फ इसलिए उसके अंदर प्राइवेसी होगी। सही है, कोई इशू नहीं है। इन हजरात से मैं बात कर लूंगा, एडमिन हजरात से, अगर वो सैटरडे संडे के लिए आपको मंडे को सबमिट करवाना है 1 बजे से पहले, तो मंडे को आपके लिए खुलवा देंगे, या तो उसको 1 बजे तक अगर ये लोग जो है वो अलाउ करते हैं इस चीज़ को। लेकिन अगर कोई उसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न है, कोई भी मेजर है इस हवाले से, अगर कोई मामला होगा तो कोई मसला नहीं है, हम क्लास के लिए जमा होंगे इंशाल्लाह। तो क्लास के अंदर आप लोग सबमिट करा देंगे अल्लाह ने चाहा तो। सही है जी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो हमारा 1 हफ्ता गुजरा होगा उसके अंदर हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और हमने क्या सीखा है वो हमको टेस्ट से पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जब टेस्ट से पता चल जाएगा तो फिर आगे हम मज़ीद अपनी लर्निंग को बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, 2 दिन है, उन 2 दिनों के अंदर कोशिश कीजिएगा जो कुछ हमने सीखा है अपने इंजॉयमेंट के साथ साथ उन चीज़ों के ऊपर भी हम थोड़ा सा फोकस कर सकें, ताकि हम उसके आगे अच्छे से प्रैक्टिस करने के काबिल हो सकें। सही है जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है, कल परसों छुट्टी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।